आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और तामुन को बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान भी शरीक थे। अमरीकी मुआवन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान में इंतख़ाबात को जमहूरी करार दे दिया। कहा कि 6 करोड़ से ज़ायद लोगों ने वोट डाला। कांग्रेस पैनल में जाने से पहले अपने तहरीरी बयान में कहा 5,000 से ज़ायद मुबसरीन ने इंतख़ाबात की निगरानी की। डोनाल्ड लू की सिक्योरिटी फोर्सेज और सियासतदानों के खिलाफ दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। डोनाल्ड लू के बयान ने मखसूस सियासी जमात की जानिब से इंतखाबी धांधली के इल्ज़ाम और प्रोपेगंडे की तरदीद कर दी है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात से कबल तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार भी किया। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए ज़लज़ले के शदीद झटके। शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 30 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से जनूब मगरिब में 166 किलोमीटर दूर पाक अफगान सरहद के करीब था। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा में तीसरी बार ज़लज़ला आ चुका। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन के बयानिए का जवाब देने के लिए लाहे-अमल तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत तर्जुमानों का पहला गैर मामूली इजलास। शहबाज शरीफ का तर्जुमानों की टीम बढ़ाने का फैसला। विफाक और सूबों में तर्जुमान बढ़ाए जाएंगे। सीनियर और नौजवान रहनुमा तर्जुमानों में शामिल होंगे। तर्जुमान मीडिया पर पार्टी और हुकूमत का दिफा करेंगे। सोशल मीडिया के लिए जामिया हिकमत अमली की भी मंजूरी दे दी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी अमल का फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कहा कि गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को वापस जाना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान आना है वो वीज़ा लेकर आए। सोशल मीडिया कवानीन पर सख्ती से अमल होना चाहिए। शोहदा कौम के माथे का झूमर हैं। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मीर अली के शोहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत। मरियम नवाज की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल और शहीद कैप्टन के घर आमद। वज़ीर आला पंजाब ने अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। परवेज़ रशीद और मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला के साथ थे। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल। पाकिस्तान ने IMF को मुआशी कारकर्दगी पर मुतमईन कर दिया। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान 4 साल का नया प्रोग्राम भी चाहता है। कर्ज का हजम 7.5 अरब डॉलर हो सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए तामुन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़जाना से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। इक़्तिसादी तामुन और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने डिपॉजिट रोल ओवर करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किलात में इजाफा। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की अदालत का 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी 9 मई के केस में जारी हुए। शीरी मजारी, मुराद सईद, शहबाज गिल और शिबली फराज समेत 12 मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत 34 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। मोहसिन नकवी के दोनों कागजात मंजूर हो गए। मुराद सईद, आज़म सवाती, जुल्फ़ी बुखारी और सनम जावेद के कागजात पर एतराज़ लग गया। गजा में हर तरफ से बमबारी। निहत्ते फ़लस्तीनी भूख और कहत का शिकार होने लगे। गजा की 70% आबादी को तबाहकुन भूख का सामना है। गजा के तमाम शहरी मई तक कहत का शिकार हो जाएंगे। आलमी अदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। शदीद ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों में रोने की भी हिम्मत नहीं।
इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी, अल-शिफा हस्पताल पर हमले में गजा पुलिस चीफ मेजर जनरल फाइक अल-मबू शहीद। वो खुराक की मुनसिफाना तकसीम और क़याम अमन के जिम्मेदार थे। हमास के मुताबिक इसराइल गजा में कहत की सूरत हाल बरकरार रखना चाहता है। अल-शिफा अस्पताल पर हमले के दौरान एक इसराइली फौजी भी मारा गया। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 250 हो गई। हसन और हुसैन नवाज नैब के तीनों रेफरेंसेस में बरी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। अल-अजीजिया फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंसेस शामिल हैं। हसन और हुसैन नवाज ने बरीयत की दरख्वास्त की थी। वकील सफाई ने कहा कि केस चलाना वक्त ज़ाया करना होगा। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बरी कर दिया। बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ केस में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दोनों मुकदमात में बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद की। जज शाइस्ता कुंडी ने रिमार्क्स दिए कि अगर बानी पीटीआई को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। हमारी मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं मिल सकती। आवाम को महंगी बिजली के मजीद झटके देने की तैयारियां। बिजली मजीद 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। नेपरा 28 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इजाफा फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में होगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 40 अरब का बोझ पड़ेगा। IMF ने पंजाब हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। गंदम की खरीदारी कम करने की तजवीज़ दे दी। सरकारी सतह पर गंदम ना खरीदने से किसान माली मुश्किलात का शिकार होंगे। मिडल मैन और आड़ती फ़ायदा उठाएंगे। हुकूमत महकमा खुराक की तजावीज़ पर हतमी फैसला करेगी। लाहौर में 10 लाख मुलाजमतों का मंसूबा स्टेट ऑफ द आर्ट IT सिटी के लिए राहमुआर। पंजाब काबीना ने 800 एकड़ अराजी CBD को मुंतकिल करने के लिए बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की IT सिटी के दोनों टावर्स मुकम्मल करने की हिदायत। 1 साल में दोनों टावर मुकम्मल किए जाएंगे। तलबा के लिए 20,000 ई-बाइक्स प्रोजेक्ट की मंजूरी। ई-बाइक की माहाना किस्त 5,000 रुपये होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी अमल का फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कहा कि गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को वापस जाना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान आना है वो वीज़ा लेकर आए। सोशल मीडिया कवानीन पर सख्ती से अमल होना चाहिए। अमीर बालाज कत्ल केस। पुलिस ने मुलजिम तीफी बट के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। तीफी बट के तमाम मुलाजिम तरबियत याफ्ता जदीद असलहा चलाना जानते हैं। शूटर मुजफ्फर मालशिया 1 साल तीफी बट का गनमैन था। 3 माह कबल अमीर बालाज के डेरे पर मालशिया बनकर गया। ज़ेर हिरासत खानसामा अली पठान के सनसनीखेज इंकशाफात।